या गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अच्छा ये बताइए कि क्या 10 दिन का खाना आप एक दिन में खा सकते हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल से आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि मेरा जवाब भी नहीं है। और मैं बहुत सारे लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि 10 दिन का खाना आप एक दिन नहीं खा सकते, आपको डेली थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। और आप कितना भी खा लीजिए, दूसरे दिन आपको फिर भूख लग जाती है। तो डेली का एक डाइट होता है। आप बहुत ज़्यादा भी खाएंगे तो आप 4 रोटी खाएंगे, कम खाएंगे तो भी 1-2 रोटी खाएंगे। तो ये एक डाइट होता है, एक लिमिटेशन होता है, एक मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। उसके बीच में हम रहते हैं, कभी हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, कभी हम थोड़ा कम खाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम खाना ही नहीं खाते हैं। किसी दिन 2-4 दिन हम खाना नहीं खाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि 4 दिन का हम एक दिन खा लेंगे और फिर सो जाएंगे आराम से और फिर उठेंगे। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें डेली करना पड़ता है। जैसे पानी आपको डेली पीना है, खाना आपको खाना ही है, कुछ ना कुछ तो खाना है। कभी आप व्रत हैं तो आपने फ्रूट्स खाया, बट आप खाते तो हो, ठीक है। वेरिएशन कर सकते हो, मॉडरेशन कर सकते हो, किसी दिन फ्रूट्स पे रह सकते हो, बट आपको कुछ तो चाहिए, ठीक है। आप मन नहीं किया तो पानी पे ही रह गए, लेकिन आपको चाहिए। और चलो पानी भी एक दिन नहीं पिया, क्या कहते हैं उसको, निराजल रहना, ठीक है, आप वो भी कर लिए। क्या आप सांस नहीं लेते? लेते हैं ना, वो भी फूड है, काइंड ऑफ फूड, ठीक है। क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, लेकिन क्या आप सांस लिए बिना रह सकते? नहीं रह सकते ना, क्योंकि वो भी हमारा फूड है। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फूड, लेना और देना, लेना और देना, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप जो डेली उठते हैं, सो के उठते हैं और आप उठते ही जो भी खाते पीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और फिर आपने क्लीनिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं किया और आप खूब सारा जो भी नाश्ता वाश्ता कर लिया, मस्त पूरे दिन में आपने इधर उधर कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, चलो वर्कआउट भी हो गया। अगर आप कोई ये कहता है कि यार घर का काम बहुत ज़्यादा है तो मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। किसी किसी को फिज़िकल बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो अगर वर्कआउट नहीं करते हैं तो भी चलता है। पर आप मुझे बताओगे कि आपने अपने मन को, अपनी आत्मा को क्लीन करने के लिए क्या किया है? सुबह सो के उठते हैं, हम हर चीज़ क्लीन करते हैं, लेकिन क्या अपने थॉट्स को क्लीन करते हैं? नहीं। थॉट्स को कैसे क्लीन किया जा सकता है? विचारों को कैसे क्लीन किया जा सकता है? मन में बहुत तरह तरह के विचार सभी के आते हैं, अच्छे बुरे, आपके आते होंगे, मेरे भी आते हैं। तो मुझे जो मेरा खुद का अनुभव है कि कितने भी आप ज़्यादा कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या आपने कुछ सोचा है कि आप कैसे दूर कर रहे हो, या फिर उसको संग्रहित यानी कि इकट्ठा करते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो एक दिन ब्लास्ट करने के लिए? तो अगर हम किसी चीज़ को धीरे 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 गलत चीज़ों को इकट्ठा करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक दिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो कोई बड़ी भयानक रूप में सामने आता है। किसी को बड़ी बीमारी के रूप में आ जाता है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम के रूप में आ जाता है, किसी को मतलब लाइक किसी तरीके की प्रॉब्लम्स वो आपके लाइफ में दिखने लगती है। कभी आपने सोचा है कि मैं 1 घंटा ऐसा क्या करूं कि मेरा स्ट्रेस डेली डेली का ख़त्म हो जाए? जैसे अगर हम घर की सफाई डेली ना करें तो क्या आपको लगता नहीं है कि घर में बहुत गंदगी भरते जाएगा धीरे धीरे? और बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर को तो क्लीन कर लेते हैं, एक ऊपरी तौर पे, एक बाहरी तौर पे वो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन अपने मन को क्लीन नहीं कर पाते, अपने विचारों को क्लीन नहीं कर सकते। उस पर सतह चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, और फिर वो इतना मोटा हो जाता है, वो सतह इतनी मोटी हो जाती है कि अब वो सतह जो है उनके चेहरे पे नज़र आती है। बहुत सारे रिंकल्स दिखने लगते हैं, डार्क सर्कल्स दिखने लगती है, इवन हंसी भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है हंसना मुश्किल हो रहा है, मुस्कुराना मुश्किल हो रहा है, जबकि मुस्कुराने में कोई पैसा भी नहीं लगता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में जिन्हें मुस्कुराने के लिए भी सोचना पड़ता है कि अभी मुस्कुराऊं कैसे। ऐसे मत बनिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत खूबसूरत है, और सच्ची बात यह है कि अगर हम इसमें सिर्फ देते रहें और दूसरों के लिए सोचते रहें, अच्छा करते रहें, तो ज़िंदगी बड़े आराम से कटती है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ देनी चाहिए। जितनी चीज़ें नेचुरल वे में हमें मिल रही है, प्रभु से मिल रही है, प्रकृति से मिल रही है, उन सारी चीज़ों को कभी मत रोकिए, फ्लो में रहने दीजिए।
व्यवहार में रहने दीजिए और प्रेम से करते रहिए। और अपने आप के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग आसन कीजिए, क्योंकि योग करने से सिर्फ आपका शरीर सुंदर नहीं होता है, आपका मन सुंदर होता है, आपकी आत्मा सुंदर होती है, आपके विचार सुंदर होते हैं, आपका पूरा जीवन सुंदर होता है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी खुद की क्लासेस चलती है ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आपको थोड़ा भी मेरे ऊपर भरोसा हो तो एक बार ज़रूर आइएगा, मुझसे बात कीजिएगा, मुझसे मिलिएगा, मेरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ योग कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसी अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं सुप्रिया गोपाल आपसे हमेशा मिलती रहूँगी। एंड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सो जो जहाँ है सब खुश रहें, सुखी रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें अपने जीवन के साथ। कहते हैं ना, जीवन को जीते रहें और सभी लोग प्रेम पूर्वक रहें। थैंक यू सो मच। लव यू। हरे कृष्णा।